बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्र की हत्या से हड़कंप है। देर रात इंजीनियरिंग के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई, किसने की, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल लेकर पहुंचे उसके दो दोस्त उसे अस्पताल पहुंचाकर वहां से फरार क्यों हुए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। राजधानी में हत्या से हड़कंप। पटना में इंजीनियरिंग छात्र की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। ये था आलोक रंजन, इंजीनियरिंग का छात्र, माँ बाप की इकलौती संतान। दानापुर के रहने वाले आलोक रंजन की गुरुवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी पटना में फिर से एक बड़ी वारदात हो गई है। इंजीनियरिंग के छात्र आलोक रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल आलोक रंजन की डेड बॉडी इसी एम्बुलेंस में रखा गया है। आलोक अपने घर से खाना खाकर निकला था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एक बड़ी घटना फिर से राजधानी पटना में। हालांकि पाटलिपुत्र थाने की पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। देर रात 1 बजे ये मामला पाटलिपुत्र थाने की पुलिस के पास आया है और उसके बाद पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। उस घटनास्थल पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी जहां पर आलोक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं वो बता रहे हैं कि आप लोग गए थे घटनास्थल पर। जी हाँ, गए थे, अभी आ रहे हैं वहीं से। जी, तो क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ हम लोग रूम खोल के देखे तो वहाँ खून गिरा हुआ है बिछावन पर। गोली का खोखा मिला हमको। कितनी गोलियाँ मारी गई? एक गोली लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से हत्या की गई? हाँ, पूर्ण रूप से गोली मार कर हत्या किया गया है। हत्या की वजह क्या है, क्यों मारा गया, कुछ अभी तो क्लियर नहीं हो रहा है क्या कि वहाँ कोई है नहीं, सब भाग गए हैं लोग। फोन पर आलोक के दोस्त हिमांशु ने आलोक के परिजनों को गोली लगने की खबर दी थी। खबर के बाद आनन फानन में परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि आलोक की मौत हो चुकी है। हम लोग को इसका दोस्त फोन किया कि ऐसे ऐसे भैया गोली लग गया है, जो जल्दी से हॉस्पिटल आइए। उसी आनन फानन में हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल आए। उसके क्रम में हम लोग को पता नहीं लगा, इधर उधर घूमते घूमते यहाँ पर पास ही में उमा जो हॉस्पिटल है, पता लगा एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ वाला जो थाना में लेके गई है। उसके बाद हम लोग थाना में आए। आलोक को गोली लगने के बाद उसके दो दोस्त हिमांशु और एक और उसे घायल अवस्था में उसी की बाइक पर लेकर रूबन अस्पताल पहुंचे थे, जहां सीट खाली न होने पर वो एम्बुलेंस से उसे उमा अस्पताल ले गए, जहां पहुंचते पहुंचते आलोक ने दम तोड़ दिया था। आलोक की मौत के बाद उसके दोनों दोस्त फरार हैं। पुलिस ने आलोक की बाइक मेडीपार्क से बरामद कर ली। वहीं सीसीटीवी में उन दो दोस्तों की तस्वीर भी कैद हुई है। कहाँ से आप उठाए थे? रूबन हॉस्पिटल से। अच्छा, कितने लोग थे? हमारे साथ 2 लड़का था। डॉक्टर क्या बताया? यहाँ तो बताया कि ले जाइए, यहाँ सीट खाली नहीं है। जखने मरीज जिंदा था, बोल नहीं पा रहा था, छटक फटक कर रहा था, सांस चल रहा था। कंकरबाग लेते लेते हॉस्पिटल तक जिंदा रहा। बेड में अंदर घुसाया मरीज के तो डेथ कर दी। आलोक की हत्या किसने की और हत्या के पीछे की वजह क्या है, इस पर अभी पूरी तरह सस्पेंस है। लेकिन आलोक के जो दो दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, क्योंकि क्लू वही दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय की रिपोर्ट। बिहार में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 5 बड़ी वारदातें सामने आई है। पटना में जहां इंजीनियरिंग छात्र की हत्या कर दी गई, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई थी। वहीं बाढ़ में दूल्हे की हत्या से सनसनी है, जबकि बक्सर में बस संचालक की हत्या कर दी गई। वहीं मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जबकि दिन दहाड़े राजधानी पटना में प्रोफेसर की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तो बिहार में हत्या से हड़कंप है और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार किस तरीके से क्राइम से कराह रहा है। बिहार अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हत्या के मामले में बिहार 11वें स्थान पर है। 2019 सितंबर तक 2379 लोगों की
हत्या हुई। पुलिस विभाग ने आखिर के 3 महीने के आंकड़े नहीं दिए हैं। वहीं 2018 में 2933 हत्या के मामले सामने आए, जबकि 2017 में 2803 हत्या के मामले आए। वहीं 2016 में 2581 हत्या के मामले सामने आए हैं। 2015 में 3178 हत्या के मामले सामने आए। मतलब औसतन देखा जाए तो हर 2 दिन में 15 हत्याएं हो रही है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता का। अमित, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अभी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे कि बिहार में क्राइम की क्या कुछ स्थिति है। ये जरा बताइए कि जब इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वो क्या कहते हैं? देखिए सुकन्या, सबसे हैरत करने वाली बात है कि जब भी इस तरह के मामले जो होते हैं, जो आपराधिक घटनाएं लगातार जो बिहार में घटती है, और ख़ास तौर पे जो जघन्य वारदात की बात कर रहे हैं जिसमें हत्या सबसे ऊपर माना जाता है, जब हत्या का रेपो रेट को लेकर के बात किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि पहले तो वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। उनका कहना होता है कि देखिए, हत्या का मामला हो या इस तरह के संज्ञेय अपराध का मामला हो, उस पर लगातार नियंत्रण किया जा रहा है और इसको लेकर के कई नीतियाँ भी बनाई जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस मुख्यालय में, और यही मुख्यालय है जहाँ पे पुलिस के शीर्ष अधिकारी बैठते हैं। सुकन्या, तमाम तरह की नीति निर्धारण जो है वो यहाँ से तय की जाती है, फाइलों में वो बातों का उल्लेख किया जाता है और उसके बाद अपने अधीनस्थ के पास जो है वो आदेश के रूप में पहुंचाया जाता है। और ये दावा किया जाता है कि अब राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी, अपराधियों को जो है मान से खींच करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें जो है वो कागजी कार्रवाई तक ही सीमित नजर आती है। चूंकि सुकन्या, जो डाटा आपने अभी दिखाया है, दर्शकों को बताया है, ये डाटा कोई किसी आदमी का नहीं है बल्कि ये पुलिस मुख्यालय का डाटा है। और ये डाटा जो है वो इस बात को तस्दीक कर रहा है कि हत्या के मामले हो या संज्ञेय अपराध का मामला हो, उसमें पुलिस की जो पकड़ है वो बिल्कुल टाइट नहीं हो पा रही है। शिकंजा पुलिस जो है वो नहीं कस पा रही है और कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल जो है वो लगातार ऊपर ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर अपराधियों पर नकेल पुलिस कसने में कामयाब होती तो शायद ये जो साल दर साल का जो डाटा जिसका चर्चा आपने अभी किया है, जिसको आपने दिखाया भी है कि हर साल जो है तकरीबन 2500 से 3000 के बीच की जो हत्या का रेपो रेट रहा है बिहार का, वो पिछले 5 सालों से जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और सबसे हैरत करने वाली बात है कि इस बार तो पुलिस मुख्यालय ने एक कलाबाज कह सकते हैं तो अपनी जो इज्जत है वो बचाने के लिए, अपना रेपो बचाने के लिए 3 महीने का जो डाटा है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, उसे बिल्कुल से गायब कर दिया है। और सितंबर तक के जिन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं जिस पर बिहार शर्मसार है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों पर बिहार के डीजीपी